चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है cos 70 डिग्री sec 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री cosec 70 डिग्री। तो ये वीडियो आपको कब समझ में आएगी? जब आप इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा प्रश्न देखोगे। उसमें मैंने डिटेल से सारे सूत्र बताए हैं। अच्छा, तो अब इसमें क्या करना है, देखो। सबसे पहले जो भी प्रश्न हमें दिया हुआ हो उसको साइन और कॉस में बदलो। तो ये तो साइन में है, लेकिन ये साइन कॉस में नहीं है, तो इसको साइन कॉस में बदलना। तो सेक थीटा क्या होता है? हम जानते हैं कि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ये सब चीज़ें हमने प्रश्नावली 7.1 में सीखी है ना। तो अब इसको क्या करना, ये हो गया साइन 70 डिग्री इंटू, यहाँ कोई निशान नहीं यानी इंटू का है। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। तो ये हो गया 1/cos थीटा, क्या है यहाँ पर 20 डिग्री, माइनस ये है cos 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70, इसको लिख सकते हैं 1/sin 70। ठीक है, अब ऊपर गुणा, तो cos 20 का 1 से गुणा और sin 70 का 1 से गुणा, तो ऊपर गुणा हो गया sin 70 डिग्री और नीचे क्या है cos 20 डिग्री, माइनस ऊपर गुणा हो जाएगा cos 20 डिग्री बट्टा sin 70 डिग्री। अब हमारा वो वाला सूत्र sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाले को अपन चेंज कर देते हैं ना। तो देखो, मैं sin और 70 की जगह ये नहीं लिख सकता क्या 90 माइनस 20? भाई 90 में से 20 गया, वापस क्या आ गया 70। तो मैं साइन को ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे अपने को कोई चेंज नहीं करना है, cos 20 का cos 20 माइनस cos को 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 70। भाई 90 में से 70 गया, वापस क्या मिला 20, यानी ऐसा मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ है साइन 70। ठीक है, फिर देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कल बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी यहाँ पर जो होता है वो थीटा इसके पास में आ जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 20 बराबर कॉस 20। ठीक है, तो कॉस 20 नीचे कितना है कॉस 20 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस 70 साइन 70 बट्टा साइन 70। ठीक है, ये कट गया, कितना बचा 1, ये कट गया, कितना बचा 1, 1 में से 1 गया, कितना आएगा 0। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। सेकंड वाला देखो, यहाँ है 2 इंटू कॉस 67 और यहाँ है 23। तो इन दोनों की जो जोड़ है वो है 90, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, तो देखो ये साइन कॉस में ही है। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस, फिर 67 को लिख सकता हूँ मैं 90 में से अगर मैं 23 घटाऊँ तो मुझे वापस 67 मिलेगा, फिर बट्टा ये हो गया साइन 23 माइनस 10 40 और यहाँ 50, इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 50। भाई 90 में से 50 गया, वापस कितना आया 40। तो मैं 40 को ऐसे भी लिख सकता हूँ बट्टे कॉट 50 माइनस कॉस 60, तो ये कॉस 60 का 60 ही रहेगा। ठीक है, अब दो, फिर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा कितना है 23, और यहाँ भी साइन 23 माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कितना हो गया कॉट 50 बट्टे कॉट 50 माइनस, अच्छा कॉस 60 का मान कितना होगा? हमने जो टेबल बनाई थी प्रश्नावली 6 में, है ना, तो उसमें कॉस 60 का मान कितना आया था? कॉस 60 का मान था 1/2। ठीक है, तो ये कट गया, कितना बचा 1, तो 2 इंटू 1 माइनस ये कट गया, कितना बचा 1 माइनस 1/2। तो पहले गुणा कराओ, तो 2 1 कम 2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो आप चाहो तो इनको लसअप से जोड़ सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, फिर 1 में से आधा गया, कितना बचा आधा, ऐसे भी आप जोड़ कर सकते हो। प्रश्न संख्या 4 का पहला है, तो इसमें भी अगर अपन देखें तो 35 और 55 को जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो इसमें भी वही फॉर्मूले लगेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं। देखो कॉस 35 सॉरी साइन 35 को क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस 55,
क्योंकि 90 में से 55 जाएगा वापस कितना आएगा, 35 आएगा। फिर बट्टा नीचे अपने को चेंज नहीं करना, cos 55 प्लस यहाँ cos 55 है तो इसको लिख सकता हूँ cos 55, यानी 90 में से अगर 35 घटाऊँ, 90 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ये हो गया sin 35 डिग्री। और सबसे बड़ी चीज़ है, इनके ऊपर स्क्वायर लगे हुए हैं, ठीक है। फिर -2 cos 60 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा cos 55 बट्टे cos 55 प्लस cos 90 माइनस थीटा यानी साइन 35 बट्टा साइन 35, ये हो गया स्क्वायर -2। फिर cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये कटेगा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस ये कटेगा कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, माइनस 2 से 2 कट गया कितना आएगा, 1। तो 1 + 1 - 1, 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 1। बगला देखो, ये तो सिंपल है, साइन 27, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन, फिर 27 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 63, ठीक है, बट्टे cos 63, और इनके ऊपर क्या है, स्क्वायर, प्लस cos 63 को क्या लिख सकते हैं, cos 63 यानी 90 में से 27 जाएगा बट्टा साइन 27 और ऊपर स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, थीटा 63, फिर cos 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना 27, तो साइन 27 बटा साइन 27, ये कटेगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये कटेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना होता है 2। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉट 78 डिग्री। देखो ऐसे प्रश्न आए तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है। क्या करना है, इसमें सबसे पहले वो देखो जो टेबल के मान है। टेबल में कौन कौन से आते हैं अपने, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ऐसे जो भी मान आते हैं वो हमने टेबल में देखे हुए। तो इन दोनों में देखो टेबल वाले मान कहाँ हैं, तो अगर देखें हम, ये cos 60 टेबल का मान है और ये tan 30 टेबल का मान है, ठीक है। तो इन दोनों को तो अपने को ऐसे कैसे रखना है। उसके बाद में किन दो को जोड़ने पर, θ1 और θ2 को जोड़ने पर 90 होता है, ठीक है, वो देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ tan 12, तो 12 में मैं कितना जोड़ूँ, 90 होगा, है ना, 78। तो यहाँ 78 देखो कहाँ है, ये रहा, तो ये इसके साथ अपने को लाना है ताकि सूत्र बना सके अपन। फिर ये 38 है, तो 38 और ये 52 कितना होता है, 90, तो इसके पास में इसको लाना है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखो ये सब के सब इनटू में है, इनके बीच में कोई निशान नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये सब इनटू में है, ठीक है। तो अब देखो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है कॉट 12 डिग्री, 12 डिग्री में क्या जोड़ेंगे, 90 होगा, 78, तो इसको इसके पास में लेके आते हैं, तो ये हो गया कॉट 78 डिग्री। फिर उसके बाद में कॉट 38 डिग्री, इसमें 52 जोड़ेंगे, 90 होगा, तो ये इसके पास में ही है, तो ये हो गया कॉट 52 डिग्री। अब क्या बच गया, कॉट 60, उसको सबसे लास्ट में लिख देते हैं, कॉट 60 डिग्री। अब देखना, इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना है, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा, ये हम जानते हैं। अब ये भाग में है तो इधर आएगा गुणे में, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना, यहाँ पर 1। तो इन दोनों का जो गुणा होता है वो 1 होता है, तो यही काम हमें यहाँ पर करना है। तो इन दोनों में से किसी एक को tan में बदलना है। तो यहाँ पर cot 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 78 डिग्री, है ना, वापस 90 में से 78 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो मैं 12 को ये लिख सकता हूँ, फिर इसको यही रहने दो, cot 78 डिग्री
फिर इंटू कॉट 38 को चेंज करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 कितना आएगा 38। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना तो कॉट 52 डिग्री। फिर क्या आ गया कॉट 60 डिग्री। अच्छा आप देखना, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये हो गया टेन 78 इंटू कॉट 78। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यानी थीटा कितना है 52। फिर ये कॉट 52, फिर ये कॉट 60, कॉट 60 का मान कितना होता है, तो देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 में से 2 गया बचा √3, यानी टेन 60 का मान होता है √3, तो कॉट 60 का मान कितना होगा 1/√3। आप टेबल में से पता करना, टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको, अभी मैंने बताया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इन दोनों का गुणा कितना आएगा 1, इन दोनों का गुणा कितना आएगा, इन दोनों का गुणा 1, फिर इंटू ये कितना है 1/√3, तो ऊपर 1 का गुणा कितना आएगा 1 और नीचे कितना है √3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला वाला करते हैं, देखो तो यहाँ पर देखो ये टेन 5 है, तो क्या जोड़ू 90 हो 85, तो ये टेन 5 डिग्री और टेन 85 डिग्री इसके पास में लिख देते हैं। टेन 25 टेन 65 90 होता है, तो टेन 25 के पास में टेन 65 लिख देते हैं। अब कौन बच गया टेन 30, वो लास्ट में आ जाएगा टेन 30 डिग्री। ठीक है, टेन 5 और ये टेन 85, इन दोनों में से किसी एक को कॉट में बदलना है, तो टेन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन 5 को लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस 85, भाई वापस 5 मिलेगा तो मैं 5 को 90 माइनस 85 लिख सकता हूँ, ये होगा टेन 85। फिर टेन 25 को क्या लिख सकता हूँ, टेन 25 को लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस 65, है ना, वापस 25 मिलेगा, ये आपके पास टेन 65 है ही है, और ये कितना है टेन 30। ठीक है, अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और थीटा कितना 85, और ये क्या है टेन 85। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और थीटा कितना है 65, और आगे क्या है टेन 65, और यहाँ है टेन 30। टेन 30 का मान लगा देते हैं, टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब अभी मैंने बताया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है बराबर 1, तो इस पूरे का तो आ गया 1, फिर यहाँ कोई निशान नहीं मतलब इंटू, इस पूरे का कितना होगा 1, फिर इंटू 1/√3, तो इनका भी गुणा कराएंगे तो उत्तर कितना आएगा 1/√3। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर जो कोण दिए हुए हैं 81 डिग्री, 71 डिग्री, 68 डिग्री और 68 डिग्री, ये जो है हमें 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाने हैं, इन दोनों से छोटे होने चाहिए, है ना। तो ये तो अपने पास 0 से 45 इसमें से एक भी नहीं है, तो हमें 0 से 45 में बदलना है। कैसे कर सकते हैं, देखो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, अब दोनों में अपने को चेंज करना है। साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन 81 डिग्री है। अच्छा 90 डिग्री में से मैं कितना घटाऊँ कि 81 डिग्री आएगा, तो आप कहोगे 9 घटाऊँगा तभी तो आएगा 81 डिग्री। तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 9 प्लस, फिर साइन 71 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 90 में मैं कितना घटाऊँ कि 71 आ जाए, है ना। तो आप कहोगे अगर मैं इसमें से 29 घटाऊँ, तो 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 2 गए आ गया तो 19, कितना 19। तो अगर मैं इसको 90 में से 19 घटाऊं तो मुझे 71 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब सूत्र लगाना है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी ये हो गया कॉस थीटा कितना है 19 डिग्री। ये देखो 0 से 45 के बीच में, ये 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, और ये भी 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, यही हमारा उत्तर है। फिर यहाँ देखो टेन 68
यानी कि 90 से कितना घटाए कि 68 आ जाए, तो आप कहोगे 22, है ना। 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 2 गए 6, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 22 प्लस, इसको भी यही करना है, इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 22, वापस 68 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सूत्र बन गया 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ये हो गया कॉट 22 प्लस सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक 22 डिग्री। देखो दोनों कोण 0 और 45 के बीच में है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करना आपको। प्रश्न संख्या 7 और 8, इनमें जो है हमें इनको सिद्ध करना है, यानी इस तरफ LHS है और इस तरफ RHS है, तो हमें LHS लेना है और RHS लाना है। तो LHS लेने पर हमें दिया है साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, इसको हमें बनाना है 2 cos 25। तो यहाँ मुझे कॉस बनाना है और मैं जानता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं साइन को बदलूंगा तो वो कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा जुड़ जाएगा, है ना। तो इसको हम चेंज करेंगे, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ साइन, फिर 65 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 25 प्लस ये कितना है कॉस 25। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 25 कॉस 25 प्लस ये कितना है कॉस 25। एक कॉस 25 और एक कॉस 25 कितने हुए, 2 कॉस 25, तो ये हो गया 2 कॉस 25 डिग्री। तो यहाँ हो गया LHS बराबर RHS, यही लाना था अपने को। चलो इसको देखो, यहाँ थोड़ा अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा, हमें लाना है 0 LHS लेने पर, तो इसकी सहायता से हमें 0 लाना है। तो ये कितना है साइन 35 फिर साइन 55 माइनस कॉस 35 और कॉस 55, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूं, जैसे ये भी 2 हो जाए ये भी 2 हो जाए, 2 में से 2 गया 0, तो अपना उत्तर 0 आ जाएगा। लेकिन ये सेम होगा कैसे, तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। अगर यहाँ 35 35 35 35 सब जगह 35 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें 55 को चेंज करना है या 35 को चेंज करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलो मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 55 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको घटाएंगे तो वापस 35 आएगा। ये क्या है साइन 55 माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ पर 35 को चेंज किया तो यहाँ पर भी 35 को ही चेंज करना है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 55, 90 माइनस 55, और ये है कॉस 55। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 55 डिग्री, और ये है साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 55 डिग्री कॉस 55 डिग्री। तो यहाँ देखो कॉस 55 कॉस 55 साइन 55 साइन 55, देखो 1 इंटू 2 माइनस 1 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 एकम 2, और ये भी 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, यानी ये दोनों अब सेम है यहाँ पर, है ना। और भी डिटेल में करना है तो इन दोनों में से एक कॉमन ले लो, तो मैं कॉस 55 कॉमन ले लेता हूँ, कॉस 55 कॉमन लिया। आप चाहो तो ऐसे काट के 0 कर सकते हो, और आगे करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो। तो इसमें से कॉस 55 आया, अंदर कितना बचा साइन 55 माइनस इसमें से कॉस 55 बार आया, यहाँ क्या बचा साइन 55, ठीक है। ये हो गया कॉस 55, और यहाँ पर क्या है इंटू है, साइन में से साइन गया क्या आया 0, किसी संख्या से 0 का गुणा 0। तो ऐसा करोगे तो भी सही है, या फिर आप चाहोगे मुझे सीधा करना है तो ये इसमें से चला गया, कितना आया 0। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ देखो 9वां प्रश्न है कॉस 70 बट्टे साइन 20 और कॉस 59 बट्टे साइन 31, और ये है 8 इंटू साइन की घात 2 फिर 30 डिग्री। तो इसका मान तो हम निकाल सकते हैं, और हमें क्या लाना है 0 लाना है। तो ये LHS और ये RHS, तो हम LHS लेंगे, LHS लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20, है ना, क्योंकि 90 में से 20 गया वापस क्या आएगा 70 बट्टा साइन 20 डिग्री, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस
90 माइनस 31 बट्टे साइन 31 फिर माइनस 8 इंटू साइन 30 का स्क्वायर। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 20 बट्टे साइन 20 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन 31 बट्टा साइन 31 माइनस, अब ये पहले वर्ग करना पड़ेगा यानी 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये कटेगा देखो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसका उत्तर आया 1 प्लस इसका उत्तर आया 1 माइनस, ये देखो यहाँ 1/1 का मतलब क्या है 1 और 2 इंटू 1 मतलब 2, फिर ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि प्लस के है, 2 माइनस 2 कितना आएगा 0। अब ये वाला देखो, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इधर LHS इधर RHS, तो हम पहले लेंगे LHS। तो यहाँ है साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो सूत्र ही है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। लेकिन ऐसा करने पर मेरे पास RHS नहीं आया, तो मैं इसे मानूंगा समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे RHS, अब हमें RHS भी ऐसा ही लाना है। तो RHS लेने पर RHS मेरे पास क्या है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो मैं ये जो बड़ा बट्टा है ना इसको बना देता हूँ भाजक, ऐसा हम करते हैं ना, तो ये बट्टा बना दिया मैंने भाजक। ऊपर वाली जो संख्या है वो यहाँ लिखनी है, नीचे वाली जो संख्या है वो यहाँ लिखनी है। ऊपर है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब इसको सरल करते हैं, देखो ये हो गया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, फिर यहाँ भाजक, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का गुणा करा के नीचे लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस गुणा कराना है, तो एक का इससे गुणा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इससे गुणा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये क्या है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा भाजक। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये हो गया 1 बट्टा नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस भाग को हम गुणा बनाएंगे, तो ये हो गया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू, जब इसको इंटू करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर 1 नीचे। अब यहाँ देखो ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कॉस इंटू कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा। अच्छा ये साइन और ये कॉस बचा, तो साइन इंटू कॉस क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समीकरण 2 भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों एक ही है आगे पीछे। अब इसको आगे पीछे कर दो, चलो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो अब सेम है ना। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो गया। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।